नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सीवान से आ रही है, जहां कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैरवा थाना पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की है। रामायण चौधरी पर पहले से ही शराब सहित कई मामले दर्ज हैं। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि किस मामले में नारायण चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर रामायण चौधरी की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि किस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है ये अभी खुलकर सामने नहीं है। और सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर सिवान से जुड़ गए। मृत्युंजय, किस मामले में नारायण चौधरी की गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, इनका नाम रामायण चौधरी है, जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है यहाँ पे सीवान में। उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुफस्सिल पुलिस और मैरवा पुलिस से संयुक्त छापेमारी हुई थी और उनके घर बरहन से गिरफ्तारी हुई है। इस मुद्दे पे हमारी सीवान एसपी से बात हुआ। उनका कहना था गिरफ्तारी तो हुई है, मगर कुछ शराब से कुछ अन्य मामले इनके दर्ज है, पुराने कई मामले इनके दर्ज है। तो अभी पुलिस खंगाल रही है कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि शराब कुछ दिन पहले जो सूत्र बता रहे हैं वो कुछ माह पहले शराब बरामद हुआ था, उसमें भी इनकी नाम आने की बात कही जा रही है। तो सीवान पुलिस फिलहाल किस मामले में गिरफ्तारी की है अभी नहीं बता रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शराब सहित कई इनके ऊपर मामले दर्ज है, जिसको लेकर सीवान पुलिस गिरफ्तारी की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां गल्ला व्यवसायी से 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 4 की संख्या में आए हथियार बंद अपराधियों ने कैश लूटा है। गल्ला व्यवसायी से 3 लाख रुपए की लूट की गई है। बाइक सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने यह कैश लूटा है। सिंघेश्वर के लालपुर सरोप्ती में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मधेपुरा से यह बड़ी खबर। वहीं बेतिया से भी बड़ी खबर आ रही है। शराब तस्करों पर उत्पाद विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई है। शराब तस्करों पर उत्पाद विभाग की लगातार और ताबड़तोड़ कार्रवाई होती हुई एक साथ कई जगहों पर कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। छापेमारी में 35 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चौकीदार का बेटा शामिल है। 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। छापेमारी से शराब माफियाओं में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें चौकीदार का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। जो जानकारी पुलिस के पास गुप्त तौर पर मिली थी, उसके बाद ये लगातार कार्रवाई होती हुई और एक साथ कई जगहों पर छापेमारी में इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। 35 लीटर चुराई शराब जो है वो बरामद की जाती है और उसके बाद उसे नष्ट किया गया है। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल, उत्पाद विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई होती हुई और ऐसे में इन कार्रवाइयों के बाद हड़कंप मच गया है माफियाओं में। जी बिल्कुल, लगातार जब से शराबबंदी की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, उसके बाद से पुलिस के साथ उत्पाद विभाग की टीम जो है वो भी एक्शन मोड में है और लगातार छापेमारी की जा रही है। एक साथ कई टीम निकल रही है और लगातार 2-3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है, जहां से शराब की बरामदगी के साथ साथ लोगों की अब गिरफ्तारी भी होनी शुरू हो गई है। और इसी मामले में उत्पाद विभाग ने मझौलिया, चनपटिया, जगदीशपुर, कुमारवा गोपी, मतलब लगभग आधा दर्जन थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक लगुना चनपटिया थाना क्षेत्र के लगुनाहा धांगा टोली में भी उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से एक बलिष्ठ पासवान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है उसके बारे में कि उसके पिता सुदर्शन पासवान जो है वो चनपटिया थाने में चौकीदार हैं, जिनका बेटे को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 14 जो देसी पाउच शराब का होता है उसकी बरामदगी हुई है। साथ ही 3.5 लीटर लगभग चुराई शराब उसके पास से बरामदगी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि अब उत्पाद विभाग की टीम ने है जो शिकंजा कस दिया है और लगातार इस क्षेत्र में बेतिया पुलिस जिला के जितने भी थाना क्षेत्र हैं उसमें लगातार अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है और जिससे शराब कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
दानापुर में पुलिस शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। शाहपुर पुलिस ने शराब के अड्डों पर दबिश दी, जिसमें भारी मात्रा में जावा महुआ शराब को जब्त किया गया है। देखिए, ये वो कार्रवाई है जो इस वक्त स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात कीजिए, उत्पाद विभाग की बात कीजिए, लगातार ये कार्रवाई हो रही है, जिसमें जावा महुआ शराब को जब्त करने के बाद इसे नष्ट किया गया। बाबूचक मुशहरी में शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया गया। पटना के मसौढ़ी के जिलाल बीघा में शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही जावा महुआ शराब को नष्ट किया गया। हालांकि कारोबारी यहां से फरार होने में सफल रहे। तो शराबबंदी कानून को लेकर जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और बड़े पैमाने पर लंबित मामलों की समस्या कम करने के लिए मद्य निषेध विभाग ने 31 विधि परामर्शियों की नियुक्ति की है। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि शराबबंदी से संबंधित कॉल सेंटर्स के संचालन के लिए 70 आईटी बॉय और 127 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की भी बहाली की गई है। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित निविदा निकाले जाने की जानकारी भी रखी। पिछले सप्ताह में लगभग 31 लीगल कंसल्टेंट विधि परामर्शी की भी बहाली की है। आप जानते हैं कि न्यायालय में बहुत सारे वाद लंबित हैं, जिसके चलते हमारे कार्यालयों और न्यायालय के बीच में एक समन्वय बने, उसके लिए हम लोगों ने एक बहाली भी की है, जिससे कि सभी जगह पर ताकि जल्दी ट्रायल पूरा हो और सजा जल्दी दिलाई जा सके। और अब बात बिहार में चुनावी सीजन में सियासी रंजिश की, जो जान पर भारी है। तो देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3 जगहों पर या तो प्रत्याशी या फिर प्रत्याशियों के रिश्तेदारों पर हमले की खबर सामने आ गई। लखीसराय के सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पर हमला किया जाता है। ये चुनावी रंजिश और जान पर यह कैसे भारी है, 3 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। पहली तस्वीर लखीसराय की है, जहां पर मुखिया प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हमले में गणेश कुमार नाम के प्रत्याशी बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी तस्वीर छपरा के मुबारकपुर की है, जहां मुखिया के रिश्तेदार सहित 2 लोगों को अपराधियों ने निशाना बनाया, गोली मारी गई और अब इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर सीवान के पटेढ़ा की है। मुखिया प्रत्याशी के बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। और गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, गोली मारकर अधिवक्ता की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से, जहां पर अधिवक्ता को गोली मारी गई है। अधिवक्ता राजेश पांडे की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक से अधिवक्ता राजेश पांडे जा रहे थे कोर्ट, जिस दौरान अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया और उसके बाद गोली चलाई गई उनके ऊपर। बाइक को ओवरटेक कर 2 की संख्या में अपराधियों ने यहां पर गोली चलाई है। कुचायकोट के पोखर भिंडा के पास NH 27 पर वारदात को अंजाम दिया गया। कुचायकोट के रहने वाले थे अधिवक्ता राजेश पांडे, जिन्हें निशाना बनाया गया है। विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। मैं आज कचहरी करने के लिए अपने घर से गोपालगंज आ रहे थे। रास्ते में उनको अपराधियों ने घेर करके मोटरसाइकिल से आ रहे थे अपने अधिवक्ता मित्र के साथ में, और रास्ते में अपराधियों ने घेर करके उनको गोली मार दिया है। यही घटना है जिसके लिए हम सभी लोग सरकारी अस्पताल में जमे हुए हैं। दुख की बात यह है कि प्रत्येक साल एक साल में 3 अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला और हत्या हुआ है।
शिवहर के पिपराही पुलिस ने ड्रग तस्कर महेश सहनी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा, 2,64,000 रुपए की भारतीय करेंसी और 36,000 रुपए की नेपाली करेंसी को बरामद किया गया है, जो तस्वीर आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिपराही के बिलवा नरकटिया में महेश सहनी के घर पर छापेमारी की और छापेमारी में 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। साथ ही एक सूटकेस में रखी गई एक कॉपी, 4 डायरी और भारतीय नेपाली करेंसी बरामद की गई। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पिपराही थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घर पर उसकी छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उसके अलमीरा में पन्नी में रखे हुए 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ और प्लस सूटकेस में रखे हुए जो डायरी था जिसमें कि जिन लोगों को इनके द्वारा गांजा सप्लाई किया जाता था उनके नाम और साथ में 2,64,000 इंडियन करेंसी और 36,040 रुपये नेपाली करेंसी बरामद किया गया। खबर दानापुर के मनेर से, जहां पर शेरपुर बाजार में एक दुकानदार से मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और देखिए ये वो वीडियो है जिसमें दुकानदार से मारपीट की जाती है। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे से लैस लोग एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। दुकानदार पहले तो बचने की कोशिश कर रहा था, बाद में उसने लोगों के साथ उसने भी मारपीट की शुरुआत कर दी। दुकानदार का नाम संतोष गुप्ता है और यह भी कहा जा रहा है कि चावल लेने को लेकर एक युवक से दुकानदार की बहस की शुरुआत होती है, जिसके बाद युवक ने 8 से 10 की संख्या में लोगों को बुलाया और फिर लाठी डंडे से दुकानदार की बीच सड़क पर ही जमकर पिटाई शुरू हो जाती है। हालांकि घटना की अब तक किसी ने शिकायत नहीं की है। अरे सामान लेने आया था पुलाव के चावल, तो पहले कहा कि बासमती चावल लेंगे, तो हम बासमती चावल दे दिए। तो फिर बोला कि पुलाव का चावल नहीं, हम बोले कि पुलाव का चावल नहीं। अच्छा जी, ने बोला ना 1 किलो पुलाव का चावल तोड़ दिए। तो फिर बोला कि अच्छा वाला चावल कौन है, तो हम बोले इंडिया गेट ले लो। तो बोला कि इंडिया गेट। तो हम बोले कि बार बार परेशान क्यों, एक ही के भी बोलना चाहिए ना, तो तुमको देना है तो फिर याद आया कुछ चीज़, हम याद भूल गए। तो हम बोले कि हम तुमसे बड़ हैं, ऐसा इस तरीक़े से तो ज़्यादा बोल रहे। गाली गोलो जो भी किया हम भी किए, तो मैटर ख़त्म हुआ, डांट के बिला दिया। वो लोग 10 गो आ गया तो गार्जियन के रूप में आया, तो उसको बात को समझना चाहिए ना। वो लोग हाथे छोड़ने लगा। चावल ला कैले हलथिन क्या पुलाव वाला, कभी कौन चावल मांगते हलथिन हुए तो का होले, यही गाड़ी करते करते पूरा मारपीट कैले, पूरा होले ने रोड़ा रोड़ी हो गई, काला पकड़ा पकड़ी लाठी लठौल। 14 दिनों बाद मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में हुए आंख कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच रिपोर्ट में यह भी साफ हो चुका है कि ओटी की लापरवाही की वजह से लोगों की आंखें निकालनी पड़ गईं। ना बुझाता एकदम गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें 4 दिसंबर की हैं, जब 65 लोगों की जिंदगी में अंधेरा करने वाला मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल की ओटी, कार्यालय और दवा दुकान को 12 दिनों बाद सील कर दिया गया था। ताला मारकर लाल कपड़ा बांधकर ठप्पा लगा दिया गया था। ओटी से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज भी दिया गया था। लेकिन 2 दिनों बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान करने वाली है। का जो है स्वाब लेके भेजे थे अलग अलग जगहों से, और उसमें जो है 2 तरह का बैक्टीरिया पाया गया है। एक सुडोमोनास है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस है। ये दोनों बैक्टीरिया जो है काफ़ी विरुलेंट होता है और 1 से 2 दिन में काफ़ी डैमेज कर देता है। तो अभी तक तो यही रिपोर्ट आया है उसका, और अभी पता चला कि SKMCH में जिनकी आंखें निकाली गई थी तो उनका भी जो जांच किया गया सैंपल का, उसमें भी यही दोनों बैक्टीरिया जो है पाया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ये जो भी हुआ है ओटी के इन्फेक्टेड होने के कारण हुआ। मतलब साफ है कि आई हॉस्पिटल के ओटी में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद था। ऑपरेशन थिएटर से ही लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ। ऑपरेशन थिएटर के मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया।
दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई। जिस ऑपरेशन थिएटर में लोगों का ऑपरेशन किया गया था, उस ओटी में ही खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद था। जाहिर है लोगों की जिंदगी के साथ बड़ी लापरवाही बरती गई है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि 22 नवंबर को एक दिन में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर एनडी साहू अभी तक फरार है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार में सड़कों की बेहतरी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ऐसे में इन दावों से इतर इस वक्त जो खबर आ रही है वो आपको पहले बता दें। कटिहार के हसनगंज से खबर आ रही है जहां पर किसान भूटानी आलू की खेती पर अब जोर दे रहे हैं। किसान इस आलू को भारत और भूटान बॉर्डर से लेकर आते हैं और काटकर स्प्रे करने के बाद इसे खेतों में लगा देते हैं। हालांकि सामान्य आलू की तुलना में इसे खरीदना महंगा है, लेकिन अधिक उपज होने से किसानों को नुकसान नहीं होता। साथ ही इस आलू में पाला नहीं लगता, जिससे किसान इसकी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के कटिहार का ये इलाका आलू खेती के लिए खास पहचान रखता है, लेकिन सीमांचल के इस इलाके में आलू के खेती में इस बार नया प्रयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये भूटानी आलू है और ये भूटान बॉर्डर से लाया जाता है। इस आलू की कई खासियत है, इस कारण से अब लगातार जो आलू खेती है इसमें भूटानी आलू का दबदबा बढ़ रहा है। क्या खासियत है, आइए इसके खेती करने वाले किसानों से समझते हैं। भूटानी आलू का दबदबा बढ़ रहा है, आप लोग इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? कारण यह है कि इसका मनी भी अच्छा है और पला भी नहीं मारता है, और दूसरा में है कि इसका बिक्री अधिक हमको से ग्राहक खोज रहा है, इसीलिए हम आलू बढ़ा रहे हैं। कहाँ से लाते हैं? भूटान से लाते हैं, भूटान बॉर्डर से लाए हैं। क्या दाम पड़ता है, क्या हिसाब पता है अन्य आलू से तुलना में क्या पड़ता है? बीज के अनुसार से तो इसका रेट ज़्यादा है, लेकिन मनी के अनुसार से हमारा लिए सस्ता बुझा रहा है, क्योंकि लोकल आलू रोपने से 50 किलो इकट्ठा लगता है और इस रोपने से 30 किलो का ही इकट्ठा लगता है। तो फायदा है कुल? जी फायदा है, बड़ा फायदा है। जी। कितना कट्ठे में भी हो रहा है? ये 10 पॉकेट 12 पॉकेट इकट्ठा हो जाता है सर। नहीं, अभी कितना इलाके में हो रहा है? 15 से 20 एकड़ तक यकीन लग रहा है सर। आगे और आगे बढ़ते जाएगा सर। क्या नाम होगा? मनोज कुमार सिंह, रामनगर बंसी, हसनगंज। युवा किसान है, नया तकनीक है ये इस इलाके के लिए भूटानी आलू। क्या देख रहे हैं इसमें फायदा क्या है, आगे किस तरह से देख रहे हैं? इसमें जो फायदा है, जैसे ये भूटानी आलू है तो इसको हम लोग बॉर्डर से लाते हैं और उसके भूटानी बॉर्डर से लाने के बाद इसको लगाते हैं। कम से कम अभी 10 से 15 एकड़ में ये लगा हुआ है और ये पूरे प्रखंड में। और इस आलू में कि लोकल दुकानदार जो है इसको बड़े आसानी से खरीद लेते हैं और उन्हें मार्केट में बेचने में सुविधा होती है। और इसका जो पल्ला लगने का जो कारण है, इसमें बहुत कम होता है और बहुत आलू इसमें पैदावार होता है। हाँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। आगे इस इलाके में बढ़ेगा भूटानी आलू का? जैसे युवा सोच के साथ हम लोग चलते हैं तो इस हिसाब से अगर कुछ युवाएं अगर सामने आए तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा और आगे भविष्य में अच्छा इससे लोगों को लाभ मिलेगा। क्या नाम है? नीरज कुमार श्रीवास्तव, हसनगंज। तो निश्चित तौर पर जो सीमांचल के ये इलाका है और आलू खेती के लिए हसनगंज का ये इलाका काफ़ी समृद्ध है। ऐसे में ये अब जो भूटानी आलू इन खेतों में लग रहा है, इससे किसान भविष्य में फायदे की उम्मीद कर रहे हैं और ये एक बेहतर नतीजा दे सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Hi, this is Manisha Lamba, and I would like to congratulate Network 18 and the Federal Bank for its CSR activity Sanjeevani, a shot of life. Vaccination, as we know today, has not been more important than it has been in today's world of COVID, and especially for a country like ours. So this initiative is something that is extremely important because our beautiful country and all our citizens need to be kept safe.
और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, जो कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरूपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरूपुर पीएचसी पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, जो कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची।
उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरोपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरोपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। एक लड़की का साड़ी पहनकर कसरत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में लड़की साड़ी और भारी ज्वेलरी पहनकर डंबल्स उठाती हुई नजर आई। वेनेजुएला में एक आदमी का हैरत अंगेज कारनामा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यह आदमी एक बहुमंजिला इमारत की रेलिंग पर छत की और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा, गुमला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च